विल स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 3 मोर अबाउट विंडो। हम विंडो के बारे में पढ़ेंगे इसमें कि उसको कैसे कस्टमाइज़ करते हैं, के टास्क बार के बारे में पढ़ेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर दैट इज़ विंडो 10। विंडो 10 is the most popular operating system of the Microsoft Corporation. It controls each and every part and activity of your computer. It recognizes the input and the output data from the computer and makes it work. ये मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है किसका? कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट का। ठीक है, ये करता है, हमें बताता है कि हमें क्या काम, मतलब कंप्यूटर को हम बताते हैं उसे क्या काम करना है, वो हमें क्या देता है, रिजल्ट देता है। इट रिकग्नाइज द इनपुट एंड द आउटपुट डाटा। ये इनपुट भी जो कर रहा है और जो दे रहा है सब क्या करता है, रिकग्नाइज करता है। नाउ कस्टमाइज द स्टार्ट मेन्यू। द लेफ्ट कॉर्नर बटन ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड स्टार्ट बटन। When you click on it, it shows the start menu. Start menu is used to access programs and setting of the computer. देखो, जैसे ही आप लेफ्ट कॉर्नर पे जाते हैं, यहाँ पे आपको एक स्टार्ट मेन्यू का बटन दिखाई देता है। आप उसे ओपन करेंगे तो क्या होगा, बहुत सारे यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू में जो जो हमारे ऑप्शन होंगे, प्रोग्राम होंगे, सेटिंग होगी, वो सब यहाँ पे ओपन होके आ जाएगी, जैसे ये है। ठीक है, it has two vertical parts. The left part shows the installed and the most used apps, and the right part consists of tiles that you can customize, resize and reorganize. देखो, इसमें क्या होता है, एक लेफ्ट होता है और एक राइट होता है। जो राइट साइड होती है, ये सारे क्या होते हैं, इंस्टॉल्ड ऐप होते हैं, जो उसमें पहले से इंस्टॉल्ड होते हैं। और जो हमारा ये होता है लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या होते हैं, टाइल्स होती हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं, जैसे कस्टमाइज़ करना चाहें, जैसे ही रीऑर्गेनाइज करना चाहें, जहाँ पे जो सा हमें रखना है वहाँ पे वो कर सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, इसको जैसे रिकॉग्नाइज भी करना है, हम उस तरीके से उसको रिकॉग्नाइज भी कर सकते हैं। नाउ अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ स्टार्ट मेन्यू। इन अर्लियर द वर्जन ऑफ द विंडोज सच एज विंडोज 7, द स्टार्ट मेन्यू वॉज कन्फाइंड टू अ नैरो कॉलम। देखो, पहले जो वर्जन था विंडोज 7, तो उसमें जो स्टार्ट मेन्यू था वो नैरो कॉलम में होता था। ठीक है, और अब हम बात करें विंडो 8 की। विंडो 8 द स्टार्ट मेन्यू वॉज रिप्लेस्ड विद द स्टार्ट स्क्रीन, अ लार्ज फुल स्क्रीन मेन्यू। फिर जब विंडो 8 आया तो उसमें जो स्टार्ट मेन्यू उसको रिप्लेस कर दिया और एक बड़ी स्क्रीन दिखाई देती थी। However, many users complained that the start screen was confusing and difficult to use. As a result, the start menu was added back to Windows 10. क्या हुआ कि जब हमारी विंडो 8 आई तो बहुत सारे यूज़र्स कंप्लेन करने लगे, उनको डिफ़िकल्टी होने लगी उसको चलाने में। तो उसके बाद जब विंडो 10 आती है, उसमें दोबारा से स्टार्ट मेन्यू का ऑप्शन ऐड कर दिया गया। एंड वाइल इट्स सिमिलर टू स्टार्ट मेन्यू फाउंड इन अर्लियर वर्जन, इट ऑल्सो बीन एक्सपेंडेड टू इंक्लूड टाइल्स विच वर ओरिजिनली इंट्रोड्यूस्ड इन विंडो। तो इसमें एक टाइल्स का ऑप्शन भी आया, लेकिन वो पहले से विंडो 8 में भी था। नाउ टू रीअरेंज टाइल्स। अगर हमें, मैंने आपको बताया कि जो टाइल्स है वो लेफ्ट कॉर्नर पे है, अगर इन्हें हमें रीअरेंज करना है तो हम कैसे करेंगे। इफ़ यू डोंट लाइक द वे योर टाइल्स आर अरेंज्ड ऑन द स्मार्ट मेन्यू, यू कैन रीअरेंज देम। टू मूव द टाइल्स सिंपली क्लिक एंड ड्रैग इट टू द डिजायर्ड लोकेशन। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको अच्छा नहीं लगा उसका आप उसको रीअरेंज कर सकते हैं। जो आपको अरेंजमेंट दी हुई है आपके कंप्यूटर में, अगर आपको वो अच्छी नहीं लगी तो आपको रीअरेंज कर सकते हैं। और सिंपली आपको क्या करना है, क्लिक करना उस फाइल को, जहाँ आपको ले जाना है वहाँ ड्रैग करके छोड़ देना। इन दिस एग्जाम्पल वी विल मूव द माइक्रोसॉफ्ट एज स्टाइल। इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट एज स्टाइल को मूव करके दिखाया। आप जो भी चाहे, किसी को भी चाहे, पेंट को चाहे, जो कैलकुलेटर को जाए, जिसे भी चाहते हैं आप उसको ड्रैग कर सकते हैं। टू मेक अ टाइल बिगर और स्मॉलर, राइट क्लिक ऑन द टाइल, सेलेक्ट रिसाइज, देन चूज द डिजायर्ड साइज। आपको अगर साइज को चेंज करना है, बिग करना है, स्मॉल करना है, तो आपको राइट क्लिक करना है और जो भी आपको साइज उसका करना है आप उसको रीअरेंज कर सकते हैं। नाउ पिनिंग एंड अनपिनिंग टाइल्स। अगर आपको पिनिंग करनी है और अनपिनिंग करनी है तो आप कैसे करोगे। नाउ इफ़ यू वांट टू ऐड टाइल्स टू द स्मार्ट मेन्यू, यू कैन पिन इट। यू कैन ऑल्सो अनपिन टाइल्स यू डोंट यूज वेरी ऑफ्टन। आपको जो आपको डेली यूज़ करना है उसको आप पिन कर सकते हो, और आप जिसको यूज़ नहीं करते उसको आप अनपिन कर सकते हो। वो कैसे करेंगे वो उसकी बात करते हैं। क्लिक द स्टार्ट बटन, देन ओपन द ऑल ऐप्स। पहले आपको स्टार्ट बटन पे जाना है यहाँ पे, और फिर एक ऑल ऐप का ऑप्शन आएगा, आपको उस पर क्लिक करना है। नाउ
find and right click the desired app, then select pin to start. In this example we will pin calculator app. देखो आपको क्या करना है, आप उस पर क्लिक करिए ऑल ऐप्स पे जाके, फिर जो भी आपको ऐप करना है आप उस पर जाइए, वहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं, पिन टू स्टार्ट एंड पिन टू टास्क बार। आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे हमने क्या करा है, इन्होंने कैलकुलेटर को करा है, आप किसी भी चीज़ को कर सकते हैं, आप कस्टम को भी कर सकते हैं, एक्सेस को भी कर सकते हैं, किसी को भी पिन कर सकते हैं। Third, the app will be pinned to the start menu and you can remove any tile by the right clicking then selecting unpin from start. आप क्या करें, आपको जो भी सिलेक्ट करना हो, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस ऑप्शन पे जाके अनपिन करना पड़ेगा और फिर जो भी आपको सेलेक्ट करने हैं आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। नाउ टू टर्न ऑफ लाइव टाइल्स, अगर आपको ऑफ करना है, जो आपने टाइल ऑन कर रखी है अगर उसको आपको ऑफ करना है तो आप क्या करेंगे। You may notice that certain tiles such as those of the news and weather apps are animated. These are called live tiles. कुछ आता है यहाँ पे जैसे कि हमारे वेदर फोरकास्टिंग का हो गया, कुछ लाइव टाइल्स आती है, ठीक है, और तो आप इसको क्या कर सकते हो, आपको टाइल्स कहते हैं। However, if you find that these are too distracting, you can turn them off. To do this, right click and on the desired tiles, then select turn live tile off. In this example, we will turn off the लाइव टाइल्स और फोटो ऐप्स। देखो आपको ऐसा लगता है ऐसे कुछ वेदर फोरकास्टिंग या कुछ फोटोज आते हैं कि वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, तो आप उसको बंद भी कर सकते हैं। आप कैसे करेंगे, आप वहाँ पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और उसको ऑफ कर देंगे, तो वो फिर क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, फिर वो आपको वहाँ पे शो नहीं होती। नाउ अदर स्टार्ट मेन्यू ऑप्शन, आप कुछ और अदर स्टार्ट मेन्यू ऑप्शन की बात करेंगे, जैसे ये आपको यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है, अलग अलग ऑप्शन है यहाँ पे, इनकी बात करेंगे। There are few other settings you can change for the start menu, including viewing the smart menu, full screen mode. To access these options, right click on the desktop, select personalize, then choose start. From here you can choose to turn these option on or off. यहाँ पे जैसे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देंगे फुल स्क्रीन का, अगर वो आपको ऑफ करना है तो आप यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं और ऑन भी कर सकते हैं, ठीक है। Now we will start with next topic, that is personalizing your desktop. अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, पर्सनलाइजिंग योर डेस्कटॉप। आप उसको कैसे पर्सनलाइज कर सकते हैं, पर्सनली आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। नाउ विंडो 10 मेक्स इट्स इजी टू कस्टमाइज द लुक एंड फील ऑफ योर डेस्कटॉप। आप इसको कर सकते हैं ईजी वे में कस्टमाइज़ कर सकते हैं और अपने जो डेस्कटॉप के लुक को उसको चेंज कर सकते हैं। जो आप वॉलपेपर ऐड करना चाहें, इमेज ऐड करना चाहें, आप सब कुछ ऐड कर सकते हो इन योर वे, जैसा आप चाहते हो। टू एक्सेस द पर्सनलाइज settings, right click anywhere on the desktop, then select personalize from the drop down menu. The personalized setting will appear. आपको पर्सनलाइज सेटिंग में जाना है तो आप अपने जो डेस्कटॉप है उस पर जाके राइट क्लिक करिए, कहीं भी कर सकते हैं आप, यहाँ कहीं भी, स्क्रीन के कहीं भी करिए। फिर वहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे पर्सनलाइज का ऑप्शन आ जाता है, आप उस पर जाइए, क्लिक करें और आपको जैसे अपने डेस्कटॉप को पर्सनलाइज करना है आप उसको वैसे कर सकते हैं। नाउ बैकग्राउंड, अब हम बात करेंगे हम कैसे अपने डेस्कटॉप का बैकग्राउंड को पर्सनलाइज कर सकते हैं। फ्रॉम हेयर यू कैन चूज एंड कस्टमाइज योर डेस्कटॉप बैकग्राउंड। आप जाइए, जब आप पर्सनलाइज का ऑप्शन खुलता है तो उसमें बैकग्राउंड, कलर, लॉक स्क्रीन, थीम्स और अलग अलग चीज़ें शो होती हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड को करना है तो हम बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे और जैसा भी बैकग्राउंड से डिफरेंट बैकग्राउंड आपको यहाँ डाउन साइड पे शो होंगे, आपको जो भी ऐड करना है आप उसे क्लिक करिए और ऐड कर सकते हैं। Now colors, the accent colors affects things like the taskbar and the start menu. By default, Windows 10 will assign an accent color based on your desktop background image. However, you can turn these features off if you prefer to choose your own accent color. देखो अगर आप जाएंगे जहाँ पे चूज़ कलर करेंगे, यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं ऑटोमेटिकली पिक, शो द कलर और स्टार्ट टास्कबार या मेक द स्टार्ट बार सेंटर ट्रांसफर। अगर आप चाहते हैं आप इसमें से कोई सा भी कलर यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको अपना कोई एसेंट कलर यूज़ करना है तो आप इसे ऑफ कर सकते हैं। नाउ लॉक स्क्रीन, फ्रॉम हेयर यू कैन कस्टमाइज द अपीयरेंस ऑफ योर लॉक स्क्रीन एज विद द डेस्कटॉप बैकग्राउंड। यू कैन यूज बिल्ड इन पिक्चर्स और सिलेक्ट ब्राउज टू चूज वन ऑफ योर। लॉक स्क्रीन को भी आप अपनी तरीके से पर्सनलाइज कर सकते हैं, जैसे आप चाहेंगे। अगर आपको ऐसे करना है, कोई इमेज लगानी अपनी लगाए तो आप अपनी भी लगा सकते हैं।
आपको टाइमिंग वगैरह जैसे भी, और यहाँ पे नीचे की तरफ सारे बैकग्राउंड मतलब जो भी लॉक स्क्रीन आपको पुट करनी है वो आ जाएगी. नाउ थीम्स. If you previously installed themes on earlier version of the Windows, you can view and select them. However, Microsoft does not currently plan to release new theme for Windows 10. अभी तक Windows 10 की कोई ऐसी करंटली नई थीम नहीं आई है. जो उसमें है पहले से आप उनको कोई सी को भी ऐड कर सकते हो. Now start. From here you can customize certain option for the start menu, like choosing show the start menu on the full screen. देखो स्टार्ट एक फुल शो करा है. अगर आप चाहते हो यूज्ड ऐप को दिखाना, रिसेंटली एडेड ऐप्स को देखना, स्टार्ट फुल स्क्रीन, कोई सा भी ऑप्शन आपको, इसको आप ऑफ भी कर सकते हो और ऑन भी कर सकते हो. नाउ ब्राउज. सेलेक्ट ब्राउज टू चूज अ डेस्कटॉप बैकग्राउंड फ्रॉम वन ऑफ योर पर्सनलाइज्ड फोटो. देखो आप क्या कर सकते हो, आपको कोई भी अपनी पर्सनलाइज्ड फोटो लगानी है तो आप जाकर उसको ब्राउज का ऑप्शन आता है, उसको ब्राउज कर सकते हैं और उसको ऐड कर सकते हैं. ठीक है. और उसको चूज, यहाँ पे ऑप्शन आता है चूज पिक्चर्स. आप इस पर क्लिक करिए और जो आप चूज करोगे वही आपके ब्राउज होकर आपके डेस्कटॉप पे लग जाएगी. नाउ लेट्स स्टार्ट विद नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज विंडो 10 टेक्स्ट बार. अब हम विंडो टेक्स्ट बार के बारे में पढ़ेंगे. The Windows 10 text bar sits at the bottom of the screen, giving the users access to the start menu, as well as the icons of frequently used applications. On the right side, the taskbar features the notifications areas which inform the user of different things like the state of internet connections, charge of the laptop battery. देखो जब आप यहाँ पे आते हैं अपने कंप्यूटर्स के राइट हैंड साइड में बॉटम नीचे की तरफ आपने देखा होगा वहाँ पे एक बैटरी का ऑप्शन आता है. अगर कोई नोटिफिकेशन हो उसका आपके वाईफाई कनेक्शन का ऑप्शन शो होता है, तो वो ही बताया है. और यहाँ पे कुछ पिन होते हैं, कोई आप रिसेंटली यूज्ड ऐप है वो सब भी हमें आपको कहा बॉटम की तरफ मिलते हैं. द आइकन्स इन द मिडल ऑफ द टास्क बार आर पिन्ड एप्लीकेशंस विच इज़ द वे टू हैव अ क्विक एक्सेस टू द एप्लीकेशन you use frequently. Pinned applications will stay in the taskbar until you unpin. जो ये यहाँ पे एप्लीकेशन शो होती हैं मिडल ऑफ योर डेस्कटॉप, आप देखते हैं कि कुछ ऐप्स दिखाई देते हैं, वो क्या होते हैं, वो पिन्ड एप्लीकेशंस होती है जो आप रिसेंटली, जब तक आप उसे अनपिन नहीं करेंगे वो यहाँ से जाती नहीं है. नाउ पिन एन एप्लीकेशन टू द टास्क बार. अब कैसे हम एप्लीकेशन को पिन कर सकते हैं टास्क बार में. सबसे पहले स्टेप है search for the application you want to pin. Secondly, right click on the applications, select more option at the top of the menu, then select the pin to taskbar option. पहले आपको जो एप्लीकेशन को पिन करना आप उसको सर्च करेंगे, फिर मूव करेंगे, देन क्या करेंगे, आपको जो मोर का ऑप्शन है उस पर जाएंगे. देखो जैसे अब हम यहाँ पे आते हैं, हमने यहाँ पे आए, हमने एप्लीकेशन को सर्च करा, ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे. जब हमने राइट क्लिक करा तो मोर ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं, तो फिर जो ऑप्शन आपको पिन करना है आप जाके पिन टू टास्क बार पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे पिन हो जाएगा. दिस विल अटैच और पिन द एप्लीकेशन आइकन टू योर विंडो टास्क बार. ये क्या करेगा, आपके जो विंडो टास्क बार है वहाँ पे उसको पिन कर देगा. अब हम बात करेंगे अनपिन द एप्लीकेशंस फ्रॉम द टास्क बार. उसको अनपिन कैसे करते हैं उसकी बात करेंगे. टू अनपिन इट, just right click on the icon in the taskbar and select unpin from the taskbar. You can pin it back again at the time anytime you want. आप जाइए taskbar पे, वहाँ पे अनपिन का ऑप्शन है तो उसको अनपिन करिए. अगर आप दोबारा से उसको पिन करना चाहते हैं तो आप उसी प्रोसीजर को जैसे मैंने आपको बताया उसको दोबारा से करके उसको पिन कर सकते हैं. Now notifications area. The notification area is located at the right side of the taskbar. It shows different types of notifications from your computer like your internet connections और volume level. मैंने आपको यहाँ पे बताया था, यहाँ पे ये क्या होता है, हमारा नोटिफिकेशन एरिया होता है. यहाँ पे ये आपको वाईफाई कनेक्शंस, वॉल्यूम, कोई अगर कोई मैसेज आया है उसके बारे में बताता है. At first the notification area shows a limited amount of icons, but you can click upward arrow on the left side to see other icon. आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ओपन होके आ जाता है और यहाँ पे बहुत सारे आपको क्या होगा, लिंक दिखाई देता है. आप उनको भी यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं. टास्क व्यू allows you to quickly move within your open window and applications. You can access it by clicking the task view button from the task bar. यहाँ पे टास्क व्यू ऑप्शन होता है,
आप क्या कर सकते हैं, इस पर जा सकते हैं, इसको ओपन करेंगे तो आपको सारे एक्सेस जो जो टास्क व्यू में होंगे, जैसे ये आपको शो हो रहे हैं, ये सब आपको एक्सेस हो जाएंगे। यू कैन ऑल्सो प्रेस एंड होल्ड द विंडो की एंड देन प्रेस टैब टू अचीव द सेम रिजल्ट। अगर आपको ऐसे करना है तो आप क्या करें, विंडो की को प्रेस करके रखें और फिर क्या करें, प्रेस टैब को प्रेस विंडो की एंड टैब बटन, और ये क्या होता है, ये अपने आप फिर ओपन हो जाएगा। बाय प्रेसिंग ऑल्ट प्लस टैब कीबोर्ड शॉर्टकट्स ऑल्सो सर्व। आप कीबोर्ड पे जाइए, ऑल्ट प्लस टैब की को प्रेस करिए, ये खुद ही क्या होगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये सब हमने क्या पढ़ा है कि कैसे हम विंडो 10 को कैसे अनपिन कर सकते हैं, नोटिफिकेशन एरिया कैसे देख सकते हैं, पिन कैसे कर सकते हैं किसी चीज़ को, और हमने क्या देखा कि हम कैसे क्या कर सकते हैं, टास्क बार को होल्ड करके रख सकते हैं। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, और हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।